तो परीक्षित महाराज यहाँ प्रश्न पूछते हैं, 3 प्रश्न, जो भगवान के शरीर में रहते हैं जीव, वो कैसे प्रकट होते हैं? पहला प्रश्न। भगवान के शरीर में मतलब महाविष्णु। ये जब सृष्टि बंद हो जाती है, जब दुकान इधर बंद हो जाता है, ये सृष्टि कैसे है? ये सृष्टि ऐसा है जैसे फुटपाथ पे नहीं लगाते फेरी वाले, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, फिर पुलिस आती है, चलो चलो तो लोग जल्दी जल्दी बंद कर, तो भगवान सृष्टि कर देते हैं, फिर खुद ही बोल देते हैं चलो बंद करो, तो बंद हो। आप सोचे कभी ब्रह्मा जी का क्या होता हो? आप कभी फुटपाथ पे दुकान लगाइए या अच्छी दुकान बनाइए, और रात को जब आप घर जा रहे हैं, परिवार के साथ बढ़िया टीवी देख रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, सवेरे आते हैं आपकी दुकान तोड़ दी गई। आप फिर बनाते हो, दोपहर तक दुकान बन जाती है, फिर शाम को थोड़ा व्यापार होता है, फिर रात को घर जाते हो, अगले दिन फिर कोई तोड़ के चला। ब्रह्मा जी के हर दिन में अर्ध प्रलय होता है। रोज ब्रह्मा जी सो के उठते हैं तो ये तपस्या करते हैं कि सृष्टि कैसे बढ़ाए, तब डूब जाता है ना। और जब ब्रह्मा जी का भी जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा का सेवा भाव दे, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, सेवा करते रहे। हम सेवा करते हैं, आप सेवा कीजिए, आपको क्या सेवा मिली? हमको ये रूम साफ करने का सेवा मिला, आपने साफ किया, और 1 घंटे बाद प्रोग्राम है यहाँ पे इस रूम में, और आपके साफ करने के, आप साफ करके चले गए, 1 घंटे बाद प्रोग्राम है, तो आप 45 मिनट बाद आते हैं अरेंजमेंट करने के लिए, देखते हैं तो रूम किसी ने गंदा कर दिया, कैसा लगेगा आपको? तो ये सेवा भाव है ब्रह्मा जी का, मजाक नहीं है। सृष्टि का सेवा करना, जितना वरिष्ठों के साथ रहोगे उतना परीक्षा भी ज्यादा होती है। कोई सोचता है ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट, तो फिर भगवान पूरा सरेंडर का एग्जाम्पल भी उन्हीं से दिलवाते हैं। और जब ब्रह्मा जी का जीवन पूरा होता है तो ये महाप्रलय हो जाता है, और पूरा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु भगवान के अंदर चला जाता है। तो सृष्टि कौन करते हैं? भगवान विष्णु। पालते कौन है? भगवान विष्णु। प्रलय कौन करते हैं? भगवान विष्णु। ये तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो अंदर का संभालते हैं, लेकिन एक्चुअली तो भगवान विष्णु ही करते हैं। ब्रह्मा जी से भी सृष्टि वही करवाते हैं, और शिव जी से प्रलय भी वही करवाते हैं। तो उस समय जीव अंदर चले गए। ये हो गया। दूसरा है पाखंडी जन। कैसे प्रकट होते, तो वो देखेंगे। पाखंड आया कहां से? जो हमारे हृदय में ये जो भौतिक बीमारी, ये पाखंड है। पाखंड मतलब अपने आप को भोगी समझ, अपने आप को स्वामी समझ, यही पाखंड। जो है नहीं वो समझते हैं। तो इस दुनिया में सत्यवादी कौन है? जो परम सत्य को अपना स्वामी मानते हैं, उनकी सेवा कर रहा है, वही सत्यवादी है, बाकी सब झूठेवादी। समझे? जो बाकी सब सत्य है वो कोई वैल्यू नहीं उस सत्य का, क्योंकि प्रलय आएगा, सब आपका सत्य खत्म हो जाएगा। कई बार जैसे हमने एग्जांपल दिया, चलो फुटपाथ वाला एग्जांपल, फुटपाथ जो होता है वो कोई गवर्नमेंट ने बनाया नहीं, वो फुटपाथ है, वो चलने का है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, दुकान खोल के बैठते हैं,
तो अगर गवर्नमेंट भगा देती है तो कोई बोलता है अरे यहाँ मेरा दुकान था, यहाँ मेरा दुकान था। अभी क्या है, अभी वहां पब्लिक चल रही, खत्म हो। तो वो सत्य नहीं था, परम सत्य है, टेम्पररी। तो असली सत्य क्या है कि भगवान परम सत्य है और मैं उनका शाश्वत नित्य दास हूं। और जो व्यक्ति इस सिद्धांत से थोड़ा भी इधर या उधर है वो पाखंडी है। अब हम भक्ति में आ गए हैं तो थ्योरेटिकली हम समझते हैं कि भगवान जो है वो परम सत्य है, लेकिन पूरी तरह सेवा नहीं करते, ठीक है, तो हम प्रगतिशील, लेकिन प्रगतिशील वही होता है जो प्रगति करता है। जो रुक गया है भक्ति में, प्रगति नहीं कर रहा, तो प्रगति करना चाहिए। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती। अबद्ध, बद्ध जैसे हम बद्ध जीव, ऐसे ही अबद्ध मतलब मुक्त जीव। ये प्रश्न पूछे, मुक्त जीव वैकुंठ में तो सब मुक्त है, इस संसार में बद्ध ज्यादा है, मुक्त हमारा उद्धार करने। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान के प्रगतिशील भक्त को पूछना चाहिए। जीवात्माएं दो प्रकार, यहां तो ये बोल रहे हैं कि गुरु से पूछना। प्रभुपाद ने प्राय कुछ शब्दों पे बहुत फोकस। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लिविंग एंटिटी इज इटर्नल सर्वेंट। ये कुछ स्टेटमेंट प्रभुपाद के आइकॉनिक स्टेटमेंट, ये प्रभुपाद ने बार बार रिपीट, और हमने गीता में भी देखा भगवान भी बारंबार कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते। सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति जो है वो हमको कहीं नहीं ले जाएगा, सिर्फ डुबाएगा। इंद्रिय तृप्ति ऐसी नाव है जिसका नीचे का बेस है ही नहीं। आप कभी नाव में चढ़ेंगे, नीचे का बेस ही नहीं है, तो चढ़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा दूर से तो बड़ी सुंदर नाव दिखेगी, आप जाएंगे दौड़ते 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 चढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे। कई बार संसार में देखा गया है लोग बाढ़ में फंस जाए या समुद्री चक्रवात में फंस जाए। आप बाढ़ में फंसे हैं, बड़ी विशाल बाढ़ यानी बड़ा फैल जाता है पूरा पानी हर तरफ, और एक नाव आ रही है, तो आप क्या जल्दी जल्दी आपको तैरना नहीं भी आता तो भी उस तरफ कैसे जाएंगे और उसमें चढ़ जाएंगे। तो इस संसार में डूबे हुए लोग हैं, इंद्र तृप्ति की नाव पे चढ़ते हैं फिर डूब ही जाते, फिर एक नाव दिखती। तो माया क्या करती है, आपको एक आशा जगाती कि आप भोगी बन सकते हो। भाई आए हो इस संसार में भोगी बनने, तो भोगो ना। तो हम भोगते नहीं है इस संसार में, भुगतते हैं इस संसार। ये संसार भोगने के लिए नहीं बना। तो प्रभुपाद जी एक ये स्टेटमेंट भी बार बार कहते हैं, ये शब्द प्रामाणिक गुरु हमेशा, क्योंकि जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे उस समय की स्थिति अगर आप देखेंगे तो ढोंगी गुरु बहुत सारे आ चुके थे, अभी भी है, तो बढ़ ही रहे, लेकिन उस समय ढोंगी गुरु बहुत फैल चुके थे। इनफैक्ट अमेरिका प्रभुपाद के जाने से पहले बहुत सारे ऑलरेडी ढोंगी गुरु वहां पहुंचे। तो इसलिए प्रभुपाद जी को स्ट्रेस देना पड़ा, सिर्फ गुरु शब्द से काम नहीं होता। हम भी किसको प्रचार कर रहे हैं, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। क्यों प्रभुपाद जी एक शब्द को
प्रामाणिक शब्द को बार बार लिखे, बोनाफाइड स्पिरिचुअल। तो इसलिए हम भी जब प्रचार करें किसी भी व्यक्ति को, तो कुछ चीजें होती है हमको बड़ा ध्यान दे के उन शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका भला होगा, जिससे उससे मन में डाउट हो जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं गुरु की शरण, तो गुरु की शरण लेने पे भटक जाएगा, क्योंकि शास्त्र में तो सिर्फ गुरु की शरण बोला ना। बैटरी लो, तो बैटरी लो हो गया है, तो बोल रहा है आकाशवाणी हुआ, लेकिन सिर्फ मुझे सुनाई दी। तो प्रामाणिक शब्द प्रभुपाद जी बोले, नहीं तो गुरु को पहचान है नहीं हमारे पास, पहुंच जाएंगे कहीं और लेके चला जाएगा कोई। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रभुपाद जी कि सुखदेव गोस्वामी प्रामाणिक गुरु हैं और उनसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे। तो जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसमें, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है बहुत फर्क होता है, यूं पकड़ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहीं पे भी कुछ भी चीज ऐसी नहीं बोले जो हेजी हो। प्रभुपाद जी वही बोला जो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दे। धोखा देने वाले संसार में बहुत हैं, झूठा सोना बेचने वाले, लेकिन वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट करेंगे, लेकिन जो असली सोना बेच रहा है वो सीधा बोल देगा कि असली सोने की ये पहचान है, कर लो, जिसके पास मिलता है वहां से। आपने कभी सुना कितने भी संसार में ढोंगी गुरु हैं, कभी नहीं बात करते गुरु की गुणवत्ता का, कभी नहीं बात करते कि गुरु का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं बात करते। शिष्य को सरेंडर की बात करते हैं, लेकिन कैसे? शिष्य के धन का सरेंडर करवाते हैं और ज्यादा में ज्यादा वॉलंटियरिंग करवाते हैं। भगवान की बात कभी की है? अब देखिए पता पड़ जाएगा, जो गुरु भगवान की बात नहीं करता वो गुरु नहीं है। आप कभी सुने होंगे पहले ऐसे कुछ गुरुओं का लेक्चर, तो आपको पता पड़ जाएगा तो लोग किस तरह का लेक्चर। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम नहीं लेते, जो भारत में भगवान का नाम तो चलेगा ही ना, भगवान के नाम पे धंधा चलता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हर चीज को बड़ा साइंटिफिकली, जो मेजरेबल है, ऐसा प्रेजेंटेशन दिया कि बच्चा भी समझ पाएगा कि कौन असली है कौन नहीं। इतना सिंपल करके रखा प्रभुपाद। और जो रखता है ना ऐसा, वो समझ जाइए सत्य बोल रहा है, क्योंकि झूठा व्यक्ति कभी ऐसा रखेगा तो तुम खुद पकड़ा जाएगा, खुद पकड़ा जाएगा। तो इससे भी प्रभुपाद जी का और इस परंपरा का प्रामाणिकता और गुणवत्ता को पता चलता है कि निस्वार्थ भाव से प्रचार, कोई अपना स्वार्थ। तो क्या प्रश्न प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा, जीवात्माएं दो प्रकार की होती, एक नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त वो आत्माएं हैं
जो भगवत धाम में रहते हैं, यहाँ पे प्रचार के लिए उनको भगवान भेजते हैं, वो नित्य मुक्त है। और हम नित्य बद्ध हैं। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। नित्य बद्ध का मतलब क्या है? प्रभु जी, अगर हम नित्य बद्ध हैं तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं? मुक्त होने के लिए। अगर हम नित्य बद्ध हैं तो मुक्त कैसे होंगे? कोई पूछ सकता है। और अगर नित्य बद्ध है मतलब शुरू से ही बद्ध थे, फिर हम भगवान के साथ कभी थे, फिर हमें बताया जाता है कि भगवान के साथ थे, फिर हम इधर आ गए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने लेक्चर्स में और दूसरी जगह पर कि नित्य बद्ध मतलब अनादि काल से, बहुत लंबे समय से हम लोग मतलब हम में से कोई भी, हो सकता है आप लोग आए हो अभी ताजा ताजा भगवत धाम से आए हो, मुझे पता है मैं बहुत समय से आसक्ति से पता पड़ जाता है। कैसे टेस्ट करोगे? आसक्ति से। आपकी भौतिक चीजों में आसक्ति है ना, वो बहुत गहरी है, तो मतलब अभी नहीं आए हैं, लंबे समय से आए। तो अनादिकाल से प्रभु जी बोलते टाइम इमेमोरियल, भूल गए हैं कब आए, कितना जन्मों हो गए, इसीलिए नित्य बद्ध। अब नित्य बद्ध दो प्रकार के होते हैं, आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी जो आप लोग हैं, बैठ जाओ बोले तो बैठ गए क्लास में, कभी कभी सुनते नहीं है, मन इधर उधर भग जाता है, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो आज्ञा का पालन हो रहा है, सब नाम जप कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, भगवान को मानते हैं। तो शास्त्रों को जो मानता है, जो पालन करता है, वो आज्ञाकारी जीव है। और जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, अवज्ञा करता है, वो अवज्ञाकारी जीव है। नास्तिक, मायावादी, ये सब अवज्ञाकारी। जो भक्त बनने का कोशिश कर रहा है, प्रामाणिक स्रोत से जानकारी ले रहा है, वो आज्ञाकारी। तो कुछ भक्त कुछ जीव ऐसे होंगे जो हार्डकोर अवज्ञाकारी होंगे, उनको कितना भी प्रचार करो उल्टा वो ईर्ष्या करते हैं। तो इसीलिए प्रचार किसको करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने दुनिया के हर कोने में ब्राह्मणों को रखा है, हमको जाके उनको लेके आना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि करोड़ों जीव हैं यहाँ पे, आप जाइए कीर्तन कीजिए और सबको बोले हरे कृष्णा जप करो। अगर वो सुनते हैं आपकी बात को तो अच्छी बात है, वो जप करेंगे, नहीं सुनते हैं तो अगले गांव में चले जाएंगे। महाप्रभु का सिंपल मतलब तैयार नहीं। कभी हमारे ब्रह्मचारी किचन में आप आइए, निताई प्रभु का किचन है इतना बड़ा, हजारों लोगों के लिए इधर कुकिंग हो रहा है, तो कितनी सारी चपातियां बनती हैं, तो बड़े बड़े तवे होते हैं, बड़ा विशाल तवा, और उधर 8-10 लोग लगे हैं चपाती रोल करने, और लोग चपाती रोल करके करके फटाफट डालते जाते तवे। अब वहां पे एक भक्त रहता है जो चपाती पलटाता है, एक तरफ पक गई वही पलटाता, फिर दोनों तरफ पक गई वो अग्नि पे डाल देता है और रख देता है हॉटपॉट में घी लगा के,
भेज देता है भगवान को भोग करने के लिए। तो कई बार वो पलटाता है, देखता है अरे पकी नहीं है, रहने देता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता। कोई कोई चपाती मोटा बन जाता है रोलिंग करते समय, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो कोई मोटी चमड़ी के या मोटी बुद्धि के लोग होते हैं, उनको भक्ति समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है तो टाइम दो, फ्रस्ट्रेट क्यों होते हो? क्या प्रभु जी मैंने 1000 लोगों को प्रचार किया, उसमें से सिर्फ 10 लोग हरे कृष्णा जप करते हैं, और उसमें से 9 लोग कैसे जप करते हैं, वो फोन पे मेरे को एक बार बोल देते हैं हरे कृष्ण, और जो एक व्यक्ति है वो शाम और सवेरे 2 बार हरे कृष्णा बोलता है, और सोने से पहले एक मैसेज भेज देता है हरे कृष्णा, इतना जप करता है। मैं क्या करूं? आप गलत ऑडियंस को पकड़ेगा, अवज्ञाकारी लोगों को आपने पकड़ा। एनीवे, ऐसा होता नहीं है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो जीव तैयार है भक्ति के वो खींचे चले। नहीं पहले आजकल भी इसको चलन हो गया। जैसे महाप्रभु जब चलना चालू किए, घुटनों के बल बकैया चले, तो क्या किया फिर? ब्राह्मणों बुलाए गए, और एक तरफ भागवतम रखा गया, एक तरफ बहुत सारा धन रखा गया, एक तरफ अनाज रखा गया, अलग अलग सामग्रियां रखी गई। तो महाप्रभु सीधा गए और भागवतम की तरफ, और भागवतम को उठा के आलिंगन किया। तो ब्राह्मणों ने कहा ये तो प्रचारक बनेगा भागवत का, तो सीखे जाए। अब ये सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन आजकल इस्कॉन में फिर चालू हो गया है। भगवान की लीला है। तो इस्कॉन में किसी परिवार में भक्त जब चलना चालू कर देता है बच्चा, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसका 99% पूरी प्रभुपाद बुक घेर देते हैं। एक जगह हमने देखा पूरा प्रभुपाद बुक्स घेर दिया है, और उसके दूसरे तरफ थोड़ा पैसा रखा है और थोड़ा कुछ और रख दिया है। तो बच्चा को बोलते जाओ, तो बच्चा तो जाएगा, सब तरफ बुक्स ही बुक्स है। तो मेरे एक बुक को छू देगा, हाँ ये भक्ति बनेगा। ठीक है, वो भी ठीक है, कम से कम माँ बाप का इच्छा तो है कि ये प्रचारक बने, ये भागवत को अपने जीवन में उतारे। पूरा भागवत हम कैंटो रख देते हैं सब तरफ, तो बच्चा कहीं जा ही नहीं पाता। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, किसान बीज डालता है खेत, हर बीज नहीं उगता है, हर बीज नहीं उगता है, कुछ बीज उगते हैं, कुछ नहीं भी उगते हैं। तो ऐसे ही जो वैष्णव है, जो प्रचारक है, वो जाके सबको प्रचार करते हो, भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हमको नहीं पता कौन तैयार है कौन नहीं। तो कोई बोलेगा अगर ऐसा पता पड़ जाए कि कौन तैयार है, सिर्फ उसी को प्रचार करें, तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से टाइम बहुत बचेगा हमारा। सही बात है, लेकिन ये गलत लॉजिक है, क्योंकि जो व्यक्ति अभी भक्त नहीं भी बन रहा है, उसको आपने प्रचार किया, आज नहीं तो कल क्या होगा? माया तो पकड़ी हुई है, ऐसा गर्दन से पकड़ के रखा है माया। बिल्ली को नहीं रहा कैसे उठाते थे, फालतू बिल्ली को पकड़ लेते थे। तो जब माया थोड़ा दबाएगी तो बचाओ बचाओ चिल्लाएगा, तो उसके पास कुछ होना चाहिए ना, किसको पुकारे। जैसे जब हमारा अभी तो ट्रेन स्टेशन पे नहीं होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हमारा मैराथन में हर स्टेशन पे स्टॉल लगते थे। एनीवेज आप लोग को तो पता है अभी बैंड्रा टर्मिनस और बॉम्बे सेंटर पे हमारा परमानेंट स्टॉल हो गया है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड दुकान मिल गई है। दूसरे भी स्टेशन पे ट्राई कर रहे हैं, नई दिल्ली में भी हो गया है, बहुत सारे स्टेशन में इंडिया में ट्राई कर रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड। तो गवर्नमेंट स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहता है, आपको मिल गया हो।
तो क्या होता, कोई व्यक्ति निकलेगा, मान लीजिए गोकुल धाम में रहता है और जॉब करता है चर्च के, तो गोकुल धाम से वो जाता है पहले स्टेशन तक। कौन सा स्टेशन पास करता है? गोरेगांव। गोरेगांव या राम मंदिर अभी बन गया है, तो गोरेगांव जाता है और वहां पे भक्त बोलता है, प्रभु जी भगवद गीता लीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाए। लेकिन गया ना, एक बार गया, फिर वो उतरता है चर्च गेट पे, या उसको चर्च गेट पे उतरता है, फिर देखता है भगवद सेम चीज बोलता है, सेम बुक है, सेम कपड़ा है, सेम हेयर स्टाइल है, सेम तिलक है, सेम शब्द बोलता है, वही व्यक्ति तो नहीं है। तो थोड़ा उसको इंटरेस्ट जाता है, क्या चीज है, देखने आ जाता है, देखता है वो गीता है, चला ऐसा 2-4 बार आता जाता। फिर एक दिन वो संडे को अंधेरी आता है, किसी दोस्त से मिलते हैं, अंधेरी में फिर स्टॉल मिलता है। अब थोड़ा रिलैक्स है माइंड, रिलैक्स है मतलब उसको टाइम है, इस संसार में कोई रिलैक्स तो हो नहीं सकता। और वो व्यक्ति आपके काउंटर पे सीधा आता है, दूर से चलता, बोलता है प्रभु जी एक भगवद गीता दीजिए। आप बोलते हैं तो मैंने प्रचार भी नहीं किया। कभी कभी प्रचारक को ऐसा डाउट हो जाता है कि क्या मेरा आध्यात्मिक शक्ति इतना ज्यादा है क्या? जैसे महाप्रभु ने अपने जो तेज को बढ़ाया और प्रकाशानंद सरस्वती मायावती सन्यासी इतने आकर्षित हो गए कि महाप्रभु की तरफ आ गए, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा तेज बढ़ गया। आज क्या खाया है मैंने? जब मैं तो नींद आ रही है, अच्छा खा के निकला हूँ। तो आता है इसी का। एक बार जयपुर में हमारा भक्त पुस्तक वितरण कर रहा था और बंद कर दिया, ज्यादा हुआ नहीं, बंद करके जा रहा था, ऑटो में बैठ ही गया था और एक माता जी कार से उतरी, प्रभु जी रुके रुके रुके, ऑटो वाले कहा अरे भैया रुको 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 रुको, दौड़ा दौड़ा के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के रुकाया ऑटो। क्या हुआ? वो भगवद गीता दीजिए मेरे को, कल मैं आई थी ना लेने, तब मैंने नहीं लिया था, अभी मुझे लेना है, तभी आके शाम को मेरे को बता। बोला कल तो तुम गए नहीं था। हाँ प्रभु जी मैं तो 15 दिन बाद गया, तो फिर कल कौन था? अक्षय पात्र वाले वैसे होता है पीछे, बिल्डिंग कोई लगाता है, बेनिफिट किसको मिलता है, लेकिन ओवरऑल सब भगवान के खाते में जाता है। तो इसलिए प्रचार सबको करना चाहिए। तो कभी अवज्ञाकारी जीव आज्ञाकारी बन जाएगा किसी को नहीं पता। अगर उस दृष्टि से देखा जाए भगवान को भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि फ्री विल दिया भगवान, जब पलटना चाहे। पर परमात्मा बैठे हुए, आज्ञाकारी जीव जो अंतर्मुखी है, जो परमात्मा की तरफ देख रहा है, और जो अवज्ञाकारी है वो बहिर्मुख है, बाहर देख रहा है संसार। तो जब इसको ऐसा लगता है कि संसार में थोड़ा फीकापन आता है, पलट जाता है। कभी कभी पलट के भक्त बनता है और वापस चला जाता है। इसलिए कुंती महारानी कहती है भक्त वह बन सकता है who is done with material world। जैसे भौतिक संसार सब पूरा तरह से उसको रसहीन हो गया, कोई रस नहीं, वो बहुत अच्छा भक्त बना सकता। हम लोग का क्या है अभी, हम लोग थोड़ा इधर है थोड़ा उधर है। जैसे टेनिस का मैच होता है, कभी माया को देखते हैं, कभी इधर कभी इधर देखते इधर है, सोचते उधर है। तो ये परेशानी बड़ी है संसार। देखते भगवान को है, सोचते माया के बारे में, फिर लगता है मन बोलता है चलो माया की तरफ चलते। जैसे माया की तरफ आते फिर सोचते भगवान को अरे उधर छोड़ दिया, वैसा नहीं छोड़ना। बेचारा बेचारा मतलब हम सब बेचारे ऐसे ही हैं। हम जो करते हैं मन वहां नहीं रहता। आप जॉब करने जाओगे मन लगेगा काश मेरा छुट्टी होता, मैं अच्छे से जॉब करता, और अगले दिन सवेरे जॉब करने का अच्छा मौका मिल रहा है, जॉब मेहनत करना पड़ेगा,
और ये फाइल कंप्लीट करो, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, तभी तो मिलेगा पैसा। ये बहुत भक्तों ने हमसे कहा है। घर जाएंगे ना तो मंदिर का याद आएगा, मंदिर में रहेंगे तो घर का याद आएगा। ये पता नहीं क्या है, संसार में ऐसा होता है और बहुतों के साथ होता है। कोई एक्सेप्शन होगा तो होगा। इसीलिए लगता है कहावत कही गई, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, और वही ढोल जब सर पे पड़ते हैं तो the grass is greener on other side। इसको कहते हैं मन, मन की भक्ति। और मन का दो ही कार्य है, संकल्प और विकल्प। संकल्प करता है फिर छोड़ देता है, फिर विकल्प को देख लेता है। तो इसीलिए हमको प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अवज्ञाकारी जीव कभी भी आज्ञाकारी हो सकता है। आज्ञाकारी दो प्रकार के होते हैं, एक भक्त, एक चिंतक। एक्चुअली चिंतक शब्द है मेंटल स्पेकुलेटर्स, मन के भक्त जो शास्त्र द्वारा भक्ति नहीं करते, भगवान को मानते हैं लेकिन अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। कई बार ऐसे भक्त अंदर भी आ जाते हैं सिस्टम में, अंदर आ जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, जप करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। तो ये मेंटल स्पेकुलेटर। कुछ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर होते हैं। फिलोसॉफी में अलग अलग वो दर्शन तत्व लगा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, कहीं भी जा रहा है। जो प्रभुपाद जी ने कहा है चुपचाप करो ना और जाओगे भगवत धाम, लेकिन नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हमको बोला गया है कि कोई भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। प्रभुपाद भी ब्लाइंड एक्सेप्ट को नकारते हैं, लेकिन जो प्रभुपाद ने दिया उसको समझो, उसमें निष्ठा बढ़ाओ। इसलिए जब महाराज से पूछा गया कि महाराज और दूसरी पुस्तकें कब पढ़ेंगे, महाराज बोले प्रभुपाद की सारी पुस्तकें 7 बार पढ़ लो, उसके बाद दूसरी पुस्तक 7 बार। कितने भक्त हैं आप लोगों में से जिसने सबसे छोटी बुक में आती है लाइफ इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता या कर्म योग, एकदम छोटी छोटी बुक है, 7 बार पढ़ी है किसी ने? भगवद गीता किसी ने 7 बार पढ़ा है? भागवतम 7 बार पढ़ा है? प्रभु जी मैंने भागवत में नाम लिया है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, 7 बार नाम लिया है और पढ़ा नहीं। एक बार नहीं पढ़ पाते हैं। प्रभुपाद जी बोले मैं तुमको जितनी पुस्तकें दे रहा हूँ पूरा जीवन बीत जाएगा, पुस्तक नहीं पढ़ पाओगे, तो क्या जरूरत है इधर उधर भागने की? तो हम आज्ञाकारी हैं कि अवज्ञाकारी? हम हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, समझता है ना, जीएम। हम एमएम है, हम मेंटली मॉडिफाइड है। हमारा मन हमको मॉडिफाई कर देता है। दिखते कभी आज्ञाकारी है, करते अवज्ञाकारी जैसा कार्य। तो गुरु परेशान हो जाता है कि अंदर है कि बाहर है, ये बॉर्डर पे बैठा है, कभी अंदर आ जाता है, बाहर चला जाता है। इसलिए उस व्यक्ति का ट्रेनिंग में बड़ा कच्चा पच्चा ट्रेनिंग। अनाज चावल पका है, चावल पतीले में चावल पकाते हैं तो आधा चावल जो पक जाता है तो हिलाते हैं कभी, तो कभी कभी क्या होता है कुछ दाने चावल के उस चम्मच पे लग जाते हैं और फिर आप चम्मच बाहर रख देते हैं, या फिर जब चम्मच निकाल रहे हो तो पतीले के बॉर्डर पे कुछ दाने चिपक जाते हैं। वो ना कच्चे होते हैं ना पके होते हैं, हम वही प्रजा। अब क्या करें, हमारा भगवान को अर्पित कर नहीं सकते क्योंकि पका नहीं है।
वापस अनाज के डब्बे में डाल नहीं सकते क्योंकि कच्चा नहीं है, फेंक नहीं सकते क्योंकि वैष्णव सिद्धांत नहीं है वो। तो इसीलिए हम लोग एक बार सोचे अच्छे से और आज्ञाकारी बने और प्रभुपाद जी का थोड़ा चिंता कम करें, अच्छे से मानसिक पीड़ा है आपको भी और गुरु जी को, और उसमें भी जो है भक्त और ये अलग अलग है। तो एनीवेज मेन तो ये मेंटल स्पेकुलेटर्स का है, और फिर कैसे, लेकिन भगवान कृपालु है, सबके लिए भगवान ने सोच के रखा। तो जो अभी नहीं आया वो आएगा धीरे धीरे धीरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भौतिक सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब भगवत धाम आएंगे। कब आएंगे वो तो जीव के ऊपर है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम कितना धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, हम जल्दी जाना चाहते हैं हमारे ऊपर। आप बाढ़ में परेशान हो रहे हैं, तैरना भी नहीं आता तो आप जल्दी बाहर निकलना चाहते हो, भूमि पे पहुंचना चाहते हो। तो ऐसे ही संसार में, भौतिक संसार में हम डूबे हो रहे हैं भवसागर। जितना हम समझ पाएंगे कि हम तकलीफ में, उतना जल्दी बाहर नहीं। देखिए जो व्यक्ति मानता है कि वो फिट है तो फिट है और है भी, टेस्ट हो गया कोविड नेगेटिव है, नेगेटिव। कुछ लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव है और समझ गया कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ट्रीटमेंट चालू कर। ये दोनों आज नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक है। तीसरा कैटेगरी है टेस्ट करने से ही डरता है और वो मानता ही नहीं कि बीमारी है उसको। अच्छा टेस्ट कर लो, नहीं बोले तो ये मानसिक पीड़ा बढ़ाती है हमारी, तब ये किधर जाएगा सोचो, इधर का है ना उधर। तो कम से कम अगर ये एक बार मान जाएगा कि मैं बीमार हूं, अगर नहीं भी हूं तो थेरेपी ले लो, दिक्कत क्या है। अच्छा काढ़ा पीने को मिलता है, गर्म पानी में हल्दी वल्दी डाल के पिलाते हैं, थोड़ा आयुर्वेदिक दवाई ले लो, आयुर्वेदिक भी, लेकिन लो तो सही। महाप्रभु क्या नाचो गाओ भगवान के नाम लेके, थक जाओगे भूख लगेगी तो फिर हरि प्रसाद खा लेना। और क्या इससे सुंदर कोई प्रोसेस है मुक्ति प्राप्त करने? कौन ऐसा दयालु भगवान का अवतार हुआ जो आपको बोल रहा है खाओ प्रसाद खा के मुक्त हो जाओ? आप बोल ही रहे हो तो हरे कृष्णा बोलो। इतना सिंपल सरल और मधुर प्रोसेस दिया जाए। चैतन्य महाप्रभु हमको प्यूरिफिकेशन के लिए मीठी मीठी गोलियां दी, होम्योपैथिक होती मीठी मीठी गोलियां, होम्योपैथी ठीक करता नहीं वो अलग बात है, लेकिन महाप्रभु की मीठी मीठी गोलियां ठीक करती। क्या ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी एनी क्वेश्चंस?